आज आपकी तरह मेरा भी दिन थोड़ा दुखी बीता। नमस्कार। संडे मॉर्निंग आज कुछ आलसी सी रही। 11 बजे अपने डेली रूटीन से फ्री होकर जब मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो पहली खबर थी क्रिकेट में। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 11 गेंदों में 50 रन बना लिए हैं। याद आया आज तो भारत और श्रीलंका की ए टीमों के बीच एक फाइनल मैच खेला जा रहा होगा। उत्सुकता बढ़ी तो मैं स्कोर कार्ड देखने लगा। वहां देखा कि वैभव ने मात्र 11 गेंदों में एक दिवसीय लिस्ट ए का सबसे तेज अर्धशतक बना लिया। देखकर बहुत खुशी हुई। बच्चे के लिए मन से ढेरों शुभकामनाएं भी निकली। लेकिन कुछ ही देर बाद छक्का लगाने के प्रयास में वैभव भैया जी आउट हो गए। अब की बार दुख हुआ, लेकिन दुखी होने के अलावा मैं और आप कर क्या सकते थे। वैभव ने इन 94 रनों को बनाने के लिए मात्र 29 गेंदें खेली। मन यहीं से थोड़ा सा दुखी हुआ और मैंने अपडेट देखना बंद कर दिया। शाम को देखा कि एक बार फिर स्कोर काट देते हैं, तो आप सबकी तरह मैं भी दुखी हो गया। भारत ने मात्र 377 रन बनाए और वो भी पूरे 50 ओवर खेलकर। हालांकि भारत ने बाद में श्रीलंका को 311 रनों पर सिमटा कर 3 देशों की ये श्रृंखला जीत तो ली, मगर सच कहूं तो वो मजा नहीं आया जो 450 के पार में आना था। पहले मुझे लगा था कि लड़के जैसे तैसे गिरते पड़ते 450 पार कर लेंगे। आ, लेकिन कर भी क्या सकते, ये सब खेल के हिस्से होते हैं। लेकिन जो बात 450 पार में होनी थी वो तो नहीं हो पाई। पहली बात तो वैभव का शतक रह गया। दूसरा, 450 से कम का स्कोर बना। और तीसरा, पूरी टीम के प्रयासों में कुछ कमी दिखाई दी, क्योंकि इस टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी बड़ी टीम में यानी भारत की मुख्य टीम में इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, फिर भी ऐसा प्रदर्शन। लेकिन चलिए, ये सब खेल के ही हिस्से हैं और हमें और आपको ये सब स्वीकार करने ही पड़ते हैं। भारत को ये श्रीलंका से श्रृंखला जीतने की बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। लेकिन आज ऐसी स्थिति, या ये कहूं वैभव के लिए इतना अटैचमेंट क्यों हुआ? तो इसका जवाब है भैया, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। वैभव ने अपने प्रदर्शन से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उनके इस चमत्कारी प्रदर्शन के पीछे कई बड़े कारण हैं और उन कई बड़े कारणों में एक है उसकी इतनी कम उम्र में मेहनत करने की लगन। 15 साल का है वैभव, लेकिन बताते हैं कि वो रोज 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करता है। उसके कोच भी बताते हैं कि वो एक मैच की तैयारी से पहले लगभग 600 गेंदें खेलना पसंद करता है। अब जो इंसान 600 गेंदें खेलेगा यानी 100 ओवर खेलेगा, तो उसे कितना समय चाहिए? लगभग 8 घंटे लगातार। यही मेहनत उसकी प्रतिभा को और निखारने का काम करती है। और लगातार ऐसी सफलता चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं पहले, जो शुरुआती सफलता मिलने के बाद थोड़े थोड़े ठहर से गए और फिर कहीं गायब हो गए। इन सब में पहला नाम आता है सचिन तेंदुलकर के जैसा माने जाने वाले पृथ्वी शॉ का। शुरुआती लक्षण उनके बड़े महान थे, लेकिन जैसे शुरुआती सफलता मिली वो थोड़े से ढीले पड़ गए और बस वही उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तीसरी बात है वैभव में निडरता। वैभव किसी बॉलर या किसी परिस्थिति से डरते नहीं है। उन्हें ना कोई बॉलर के नाम से कोई फर्क पड़ता, ना उसकी गति से और ना उसकी सटीकता से। बॉलर कोई भी हो, अरे भाई गेंद तो सामने ही फेंकेगा। बस यही एटीट्यूड कभी महान श्रीलंका के खिलाड़ी सनत जयसूर्या में भी हुआ करता था। आज वैभव ने अपने पिछले मैच में हुए श्रीलंका के खिलाड़ियों से अपने दुर्व्यवहार का बदला भी ले लिया। इस बात ने हम सबको खुश किया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के बाद आज वैभव ने बताया कि वो इस मैच में कुछ स्पेशल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोचिंग स्टाफ से भी बात की और उन्होंने उसकी बहुत मदद की। आउट होने के बाद उनके चलने के अंदाज से उनकी संतुष्टि और एटीट्यूड का पता चल रहा था।
उनके इस वॉक का वीडियो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। उनके इस बदले ने 2007 के युवराज सिंह की हम सबको याद दिला दी, जब उन्होंने 6 गेंदों पर लगातार इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगा दिए थे। वैभव के आज से प्रदर्शन में एक बात फिर से ये बात साफ हो गई है कि हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, सही दिशा में लगातार कड़ी मेहनत और समय के साथ साथ बदलाव यानी अपडेट हमें टॉप पर रहने में मदद करता है। नहीं तो दुनिया हमें भुलाने में एक पल भी नहीं लगाती। आपके सुझाव और आपकी बातें इस बारे में क्या कहती हैं, हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला है। नमस्कार।